नमस्कार। आज हम लोग मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ के बारे में देखेंगे। यहाँ से भी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। अब देखेंगे मेंटल हेल्थ का तो सबसे पहले प्रयोग 1908 में फिलिप बियर्स ने किया था। बियर्स ने किया था। तो फिर क्वेश्चन आता है कि मानसिक स्वास्थ्य, एक मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान भी होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान दोनों में अंतर है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है मन और मस्तिष्क का स्वस्थ होना। मन और मस्तिष्क मस्तिष्क का स्वस्थ होना, यानी मन में या मस्तिष्क में कोई विकार नहीं होना, किसी प्रकार का दोष नहीं होना, किसी प्रकार की रोग नहीं होना। तो इस तरीके से उसको कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य। इंडिया कहते हैं कि जब तक शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तब तक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसकी कुछ परिभाषाएं जैसे क्रो एंड क्रो ने दिया था। क्रो एंड क्रो ने दिया था। कहा था कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव कल्याण के लिए होता है। क्या होता है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव कल्याण के लिए होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव कल्याण के लिए होता है। और क्रो एंड क्रो ने मानसिक स्वास्थ्य के कुछ प्रमुख कार्य भी बताए थे। मानसिक स्वास्थ्य के प्रमुख कार्य, मानसिक यानी क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो कभी कभी आता है क्वेश्चन, क्रो एंड क्रो के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के प्रमुख कार्य। ये देखेंगे प्रमुख कार्य कौन कौन से। पहला है निरोधात्मक, दूसरा है संरचनात्मक, तीसरा है उपचारात्मक। निरोधात्मक कार्य, निरोधात्मक कार्य का मतलब हो गया निरोधात्मक कार्य कर देंगे यहाँ भी कार्य। निरोधात्मक कार्य मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जो है, मानसिक स्वास्थ्य होना, मानसिक स्वस्थ हो, मानसिक विकार न हो, ऐसा उपाय किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ये कार्य है कि जिससे आप मानसिक स्वस्थ हो, यानी किसी प्रकार का कि अस्वस्थ मन हमारा अस्वस्थ न हो, मन में कोई विकार न हो, मानसिक स्वस्थ हो, हमारा मानसिक स्वास्थ्य मानसिक स्वस्थ हो, मानसिक स्वस्थ हो, हमारा मानसिक स्वस्थ हो। संरचनात्मक, मैंने कहा तो मानसिक स्वस्थ करने के जो एक तरीके से जो पहलू हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो बिंदु हैं, उनकी संरक्षण करना, उनको संरक्षण करना, उनको वो उपयोग करके जो है मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना, संरचनात्मक कार्य। उपचारात्मक कार्य का मतलब कि अगर किसी का जो है, किसी के अंदर मानसिक विकार है तो उसका उपचार करना, यानी मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना, मानसिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य को बनाए रखना, मानसिक विकार है तो उसको ठीक करके उसका उपचार करना, ये हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य की कुछ विशेषताएं हैं। मानसिक
स्वास्थ्य विज्ञान की विशेषताएं। अब देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य नाम से स्पष्ट है कि हमारा मेंटल है, हमारा दिमाग, हमारा मन अगर स्वस्थ है तो हम सारे कार्यों को बड़े आसानी से कर लेते हैं। क्या विशेषताएं होगी कि हम तो ये कर लेंगे कि हम समाज में समायोजन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? समायोजन कर लेंगे। समायोजन से स्पष्ट है कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जाएंगे, चाहे घर में हो, चाहे विद्यालय में हो, चाहे समाज में हो, चाहे किसी भी सोसाइटी में हो, आप अपने दिमाग से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से अपना समायोजन कर लेंगे। अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो हम क्या कर लेंगे? समायोजन कर लेंगे। दूसरी चीज है कि मैंने कहा कि उसकी विशेषताएं क्या है कि अगर मानसिक आपका शारीरिक स्वास्थ्य है तभी आपका मानसिक स्वास्थ्य काम करेगा। आप कमजोर हैं, पढ़ने में शारीरिक रूप से कमजोर है, सर दर्द है, बुखार है, बदन जो भी मतलब हर तरीके से आप किसी रोग से ग्रसित है तो आपका मानसिक स्वास्थ्य वहां रहेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तीसरा है संचालन करने में, समायोजन करने में, संचालन करने में। जैसे आपके पास कोई भी प्रेजेंटेशन है, जो कुछ भी है, आप अपने दिमाग से चाहे करके चाहे बोल करके तो उसको एक तरीके से संचालन करना है आपको किसी चीज का, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से आप व्यक्त कर पाएंगे। यानी हर परिस्थिति में, चाहे विद्यालय, समाज, परिवार, पास पड़ोस, जहाँ भी आप आए, अगर मानसिक स्वास्थ्य है तो उसको संचालन करने में आप अच्छे होंगे। दूसरा चीज है कि अधिगम करने में, मेन पॉइंट है भाई अधिगम में, सीखने में, लर्निंग में मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आप जल्दी सीखेंगे, जल्दी याद करेंगे, पढ़ेंगे और किसी चीज को लर्न हो जाएगा आपका। तीसरा चौथा चीज है प्रेरणा में आप किसी चीज की से प्रेरित होंगे, किसी चीज में इंटरेस्ट लेंगे। अगर मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा है, मन आपका अच्छा है, दिमाग अच्छा है, मस्तिष्क अच्छा है तो आपके जो है किसी चीज से प्रेरित होकर के उसको तुरंत कैच कर लेंगे, तुरंत उसको याद कर लेंगे, तुरंत अपने चेतन से अचेतन मन में उसको कंसेप्ट कर लेंगे। अधिगम में, प्रेरणा में, तो इस तरीके से ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। लेकिन मुख्य विशेषताएं हैं कि जैसे वही देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य पूरे दिमाग का आपका जो है, जैसे नहीं कहते हैं कि हमारे शरीर का हम काम करते हैं अपने पूरे शरीर के 80% भाग से, समझ लीजिए 95% भाग से हम कार्य करते हैं, यहीं से यहाँ से पीछे से कार्य करते हैं। बाकी ये जो 5% वाला भाग होता है हमारा मन मस्तिष्क होता है, ये 5% वाला भाग होता है, ये पूरा जो है हमारे कंट्रोल करता है दिमाग। अगर देखेंगे आप किसी समाज में या कहीं भी आप देखेंगे कोई कितना ही कुछ हो, अगर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो उसका मतलब कि एक तरीके से आप देखेंगे कि पूरा उसका समायोजन नहीं हो पा रहा है, तो उसका एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, तो उसका फिर उसके जो है समाज में जो एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, कहीं वो सेट नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे तो उसको उपेक्षित या तमाम तरीके से भाई किसी योग्य ही नहीं रहेगा, कोई काम करने देने के लिए उल्टा उल्टा कर देगा। तो इस तरीके से नहीं करते हैं। जैसे ये पेन है, पेन आपकी है, ये इतनी बड़ी है, ये आपकी 95%, ये 5% जो है इसके ऊपर है। तो इस तरीके से पूरा ये मानसिक स्वास्थ्य जो हमारे दिमाग का, हमारा मस्तिष्क है, ये 5% है। ये 5% में आप समझ लें कि ये मानसिक स्वास्थ्य यानी पूरे शारीरिक स्वास्थ्य है, तो मानसिक स्वास्थ्य भी है, लेकिन पूरे समाज में समायोजन करने, संचालन करने और अधिगम करने और प्रेरित करने, अपने परिस्थितियों में सफल होने, है ना, कहीं भी, तो इस तरीके से ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं हो गई। फिर मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जो है कुछ कारक हो गए, वही मानसिक स्वास्थ्य के कुछ कारक हो गए। मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य के कारक क्या देखते हैं? मानसिक स्वास्थ्य के कारक। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के मतलब मानसिक स्वास्थ्य किससे प्रभावित होता है, कौन कौन से उसके कारक हैं? मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने, मानसिक स्वास्थ्य
को प्रभावित करने वाले कारण। पहला कारण तो आप देखेंगे पारिवारिक कारण, पारिवारिक कारण में आप देखेंगे कि परिवार में अगर बहुत ज्यादा लोगों में तनाव है, बहुत ज्यादा लोगों में कलह है, तो ये भी एक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। लोग आपस में प्रेम की बात नहीं करेंगे, एक दूसरे पे गुस्सा करेंगे, एक दूसरे पे चिड़चिड़े स्वभाव के रहेंगे, डांटेंगे, अनायास ही एक दूसरे पे बिना गलती के ही लोग डांटेंगे। तो यही कलह भी एक तरीके से बहुत बड़ा कारण होगा। कलह करने की कलह है, माँ बाप की कलह होगी, चाहे भाई बहन की कलह होगी। तो छोटा बच्चा है, अभी उसका मानसिक विकास होना है, ऐसे अवस्था में है, तो धीरे धीरे वो देखेगा कि लोग बिना अनायास ही गुस्से में है, तो उसका मानसिक विकास नहीं होगा, बिना गलती के भी उसको डांट पड़ेगी। यानी दूसरा है कठोर अनुशासन भी करने दी इसको, अनुशासन, कठोर अनुशासन कौन सा? कठोर अनुशासन। जैसे देखते हैं कि बच्चे को बार बार डांटा जाता है किसी काम को करने के लिए, कभी उसको प्रोत्साहित नहीं किया जाता, कभी प्यार नहीं किया जाता, तो वहाँ पर उसका मानसिक विकास जो रुक जाता है, वो बच्चा दब्बू किस्म का हो जाता है। वो बोलने से पहले भी डांट देंगे, चुप रहो तुम, बहुत बोलते हो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है। और जब तक उसको आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो उसको आप मोटिवेट नहीं करेंगे, तो बच्चा जो है कठोर अनुशासन भी उसको पारिवारिक कारण के लिए जिम्मेदार है, उसका मानसिक विकास नहीं होगा। कभी कभी बहुत ज्यादा माँ बाप का प्यार भी होता है। तीसरे नंबर पर प्यार, माँ बाप का या परिवार का प्यार, यानी ममता या प्यार कर लेते, ममता या प्यार। बहुत ज्यादा प्यार करना भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए, बच्चा जो है शरारती किस्म का हो जाता है, झगड़े करने लगता है, या मनपड़ किस्म का हो जाता है। नहीं कहते मन का बढ़ना ठीक नहीं है, धन का बढ़ना ठीक है, तो वहाँ भी मानसिक स्वास्थ्य उसका प्रभावित होता है। यदि वो समाज के कुछ ऐसे लोगों के साथ में पड़ जाता है जो असामाजिक तरीके से की बातें होती हैं, अराजक तरीके की बातें होती है, तो यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करता है। दूसरा आपका है विद्यालय का, कौन सा है? विद्यालय। बच्चा परिवार से निकल के कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। विद्यालय का विद्यालय कारक। अब देखिए कि विद्यालय कारक में क्या है, विद्यालय गया बच्चा, अब वहाँ का दोषपूर्ण वातावरण है। दोषपूर्ण वातावरण का कि बच्चे आपस में सामंजस्य नहीं बना रहे हैं, अनुशासन नहीं टीचर का है, या टीचर भी कुछ इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं बच्चों के साथ, या पाठ्यक्रम भी उचित नहीं है। जैसे पाठ्यक्रम बहुत लेंदी है, उसके हिसाब से नहीं है, या शिक्षण विधियाँ नहीं है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए है, यानी उचित पाठ्यक्रम नहीं है, उचित पाठ्यक्रम का अभाव, उचित पाठ्यक्रम का अभाव है, और उचित शिक्षण विधियां नहीं है, उचित शिक्षण विधियां नहीं है, और दोषपूर्ण वातावरण है। तीसरा नंबर है दोषपूर्ण वातावरण है, दोषपूर्ण वातावरण है, और भेदभाव है, भेदभाव की भावना है। इस तरीके से जाति भेदभाव हो गया, चाहे लिंग भेदभाव हो गया, चाहे धार्मिक भेदभाव हो गया, तो ये भी वो जो है उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। बच्चा जो है एक तरीके से अलग अलग सा रहेगा, खेल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, टीचर भेदभाव कर रहा है या बच्चे भेदभाव कर रहे हैं, जैसे कास्ट को लेकर के या लिंग को लेकर के, बच्चों के साथ बच्चियों को नहीं आना, बच्चों के साथ बच्चियों को नहीं जाना है खेल में। तो इस तरीके से ये बहुत सारी चीजें हो जो विद्यालय कार्य में उसके लिए उसके बच्चे के दिमाग पर असर डालेंगे। बच्चा एक तरीके से शांत रहने लगेगा, बच्चा खुल करके अपनी बातों को नहीं कर पाएगा, और वहीं से उसका मानसिक विकास रुक जाता है। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर अगला है विद्यालय से बात कहा जाता है, बच्चा समाज में जाता है, यानी सामाजिक कारक, सामाजिक कारक। अब देखिए क्या सामाजिक कारक क्या है। समाज में रह करके बच्चा जो है, जैसे बच्चा समाज में गया, पास पड़ोस में गया, कहीं गया, शादी ब्याह में गया या किसी फंक्शन में गया, उसके साथ ईर्ष्या होने लगी, उसके साथ भेदभाव होने लगा, और उसके साथ जो है नफरत होने लगी, या बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, तो वो भी मतलब कि कोई चीज़ अति बढ़ जाती है। मतलब कि एक तरीके से ये चीज़ है कि ईर्ष्या
ईर्ष्या, नफरत करना, नफरत कर रहे हैं बच्चा एकांत में है, चुपचाप है, शांत है, तो उसके दिमाग को प्रभाव पड़ेगा। एक ईर्ष्या करना। दूसरी चीज है आपकी कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां हैं, सामाजिक सामाजिक कुरीतियां। सामाजिक कुरीतियां में आप जानेंगे दहेज प्रथा, और दहेज प्रथा है, विधवा विवाह है, बाल विवाह है, और बहुत सारी जो अब तो खत्म हो गई, लेकिन अभी भी लोग कहने के लिए कोई दहेज प्रथा नहीं चाहिए, लेकिन जब शादी आदि होती है तो फिर लोग कहते हैं जमाने के हिसाब से जो चल रहा है उसको आप देना है, आपको किसको देंगे, हमको थोड़ा देंगे, अपनी लड़की को दे रहे हैं। मतलब घुमा फिरा कर के बात वही है, लोग कह रहे हैं कि दहेज कम हो रहा है, लेकिन देखने में यही आ रहा है कि दहेज और बढ़ता जा रहा है। तो ये सामाजिक कुरीतियां हैं, इनको खत्म करना चाहिए। ये भी जो है मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, सामाजिक कुरीतियां। चौथे तीसरे नंबर पर अंधविश्वास है। अंधविश्वास अंधविश्वास जैसे बहुत सारे देखेंगे आपकी समाज में बहुत सारी चीजें हैं जिसे बिना जाने ये लोग कह करके उसको डरवा देते हैं, और लड़का डर जाता है, उसके मानसिक पे इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि बच्चे का पूर्ण रूप से वो वैसे वैसे सपने देखने लगता है, उसके सामने वही चीजें, मतलब कि एक तरीके से जो चीज वो अपने बार बार सोचता है। जैसे किसी ने कहा ना कि आप अगर किसी चीज को बार बार सोचते हैं वो चीज आपकी चेतन से अचेतन मन में चली जाती है। वही बात जब आपके सपने में आती है तो बच्चा उस चीज से भयभीत होने लगता है, बार बार सपने आएंगे इधर उधर, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बेचैन रहेगा, नींद नहीं आएगी। तो इसको कुछ कैसे प्रभावित करता है, मतलब वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। फिर आपका है चलता है भौतिक कारक। भौतिक कारक कहेंगे आप देखेंगे कि जैसे बाढ़ आ जाती है, बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आ जाएगी तो वहाँ भी बच्चे का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो रहा है, बच्चा इधर उधर भाग रहा है, गाँव परिवार अभी उसका विकास होना है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, अभी उसको खाने पीने की भी समस्या हो गई, तो बाढ़ है, तूफान है, आपदाएं हैं। अभी देखिए कोरोना वायरस का जो प्रकोप आया था उसमें भी तमाम स्कूल वगैरह बंद हो गए, मतलब बच्चे घर पे ही रहे। तो इस तरीके से भी मानसिक विकास में बहुत सारी दिक्कतें हैं, ये भौतिक कारक हो जाते हैं। और पांचवा आपका है शारीरिक दोष भी कह लेंगे, शारीरिक दोष मान लीजिए कोई बच्चा, आपको विकलांग शब्द खत्म कर दिया हमारे प्रधानमंत्री जी, विकलांग शब्द को दिव्यांग शब्द कर दिया, दिव्य अंग, मतलब कि एक तरीके से उन्होंने कहा कि विकलांग जो है एक तरीके से हीन भावना का सूचक था, तो उसको उन्होंने दिव्यांग, दिव्य का मतलब एक तरीके से दिव्य शक्ति, दिव्य शक्ति कौन देता है, ईश्वर देता है। तो बच्चे के अंदर अगर एक कहीं कमी है तो समझ लीजिए उसके अंदर दूसरी बहुत अच्छाई है। जैसे कुछ बच्चे अंधे होते हैं लेकिन दिमाग में बहुत तेज होते हैं, इस तरीके से उनको दिव्यांग शब्द होते हैं। तो शारीरिक दोष भी, लेकिन हमारा समाज इसको मानता कहाँ है। जैसे एक बच्चा थोड़ा सा भी मंद बुद्धि का, थोड़ा सा भी मतलब कि नहीं समझ पा रहा, तो समाज उसको बार बार चिढ़ाता है, बेवकूफ हो, पागल हो, गधे हो, ये हो वो, तो बार बार उसको चिढ़ा कर दिया। कोई थोड़ा सा भी दिमागी से गड़बड़ है तो बच्चे या समाज उसको ज्यादा चिढ़ा करके उसको पागल बना देता है, समाज उसको ज्यादा पागल बना देता है। तो शारीरिक दोष भी है, जैसे लंगड़ा कहना, किसी को गूंगा कहना, किसी को पगला कहना, ये भी उसकी जो हीन भावना, मतलब उसके मन में हीन भावना हो जाती है, वो जाएगा ही नहीं वहाँ, कहीं जाएगा ही नहीं, जाने से वो हिचकेगा, तो पता चलेगा कि वो भी उसको मानसिक विकास को प्रभावित करता है। बच्चा खुल करके अपने को ये व्यक्त नहीं कर पाता है कि नहीं मैं भी हूँ, मतलब उसके अंदर अपनी उस कमी को बार बार देखेगा, वो कहेगा कि मेरी कमी मेरी शरीर का ही दोष है कि मुझे ऐसा लोग कहते हैं, मैं भी शायद ऐसा हुआ होता है, जो भी मतलब कि यह भी एक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला ये कारक है। शारीरिक दोष हो गया, भौतिक दोष है, कभी कोई नैतिक आदर्श भी कहेंगे, जिसमें नैतिक कारण भी कहते हैं, नैतिक कारण। अब नैतिक कार्य में कभी कभी आप देखेंगे जो बच्चे बहुत अच्छा दयालुता दिखाते हैं या अच्छाइयाँ उनके अंदर होते हैं, उनके अंदर ईगो आ जाता है। जब ईगो आ जाता है तो उस ईगो में जिसे कहते हैं सुपर ईगो, तो उसमें आकर के कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जैसे कि हम ही हम हैं, हमारे आगे कोई नहीं, हमने बहुत अच्छा किया, वहाँ जाकर के वो उनका मतलब कि एक तरीके से घमंड की जा जाती है। तो ये भी कभी कभी जो है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य उसके लिए जो है किसी को अपने आगे समझेंगे ही नहीं, वो सोचेंगे कि मैं हूँ और मेरे आगे कोई है ही नहीं। तो इस तरीके से नैतिक दोष हो गया, शारीरिक दोष हो गया, भौतिक दोष हो गया, सामाजिक दोष हो गया। तो मानसिक
इस तरीके से जो है आपका मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक आप समाज में, परिवार में, विद्यालय में, जहाँ भी है, पारिवारिक के साथ साथ पास पड़ोस का भी प्रभाव पड़ता है। वो सारी चीजें होती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।